guys, welcome back in my channel Each Perceive Nature. Guys, in this video I will discuss about तुलसी, तो जिसमें दो पॉइंट्स होंगे। पहले पॉइंट्स में मैं उनके खाने के तरीके के बारे में डिस्कस करूंगी और दूसरे पॉइंट्स में मैं उनके फायदे के बारे में डिस्कस करूंगी। तो पहले पॉइंट्स जिसमें खाने के तरीके हैं, तो खाने के तरीके में आप उसे 4 तरीके से खा सकते हैं। पहला तरीका है कि या तो आप पत्ती को डायरेक्ट चबा चबा के खा जाएं और पानी पी ले। दूसरे तरीके में आप उसे कूट के पीस के छोटी छोटी गोली बनाकर छाया में सुखा ले और आप उसे गोली बनाकर खा सकते हैं। तीसरे तरीके में आप पत्तियों को छाया में सुखाकर उसका चूर्ण बना ले और आप उसे खा सकते हैं, चूर्ण बना के खा सकते हैं। चौथा जो तरीका है उसमें आप उसे काढ़ा बनाकर खा सकते हैं। ये तो हो गए उनके 4 तरीके। चलिए सेकंड पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें है बेनिफिट्स ऑफ तुलसी, जिसमें मैं 7 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूंगी। जिसमें से पहला है स्टमक इन्वायरमेंट्स, सेकंड है रिस्पायरेटरी सिस्टम एंड थर्ड इम्यूनिटी, फोर्थ स्किन, फिफ्थ स्ट्रेस मैनेजमेंट, सिक्स्थ हार्ट एंड सेवेंथ इज न्यूट्रिशन वैल्यू। तो पहले स्टार्ट करते हैं स्टमक इन्वायरमेंट से। ओके, तो स्टमक इन्वायरमेंट्स में हमारे जितनी भी माउथ टू एनस जितने भी सारे पार्ट्स आते हैं वो बहुत अच्छे से उनको पूरे सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो उसमें क्या क्या आते हैं, आने के बहुत सारे इसके पार्ट्स आते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट्स में बताऊंगी, नहीं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो पहला जानते हैं कि उसमें क्या आता है। पहले तो एक माउथ, देन स्टमक, हम लोग खाना खाते हैं, माउथ, उसके बाद स्टमक, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन्स, लीवर, पैंक्रियाज, रेक्टम, देन एनस। ये जितने भी हमारे पार्ट्स हैं वो पूरे पार्ट्स को एक एक करके एड्रेस करता है और वो क्योर करता है। अगर हम अपने डेली लाइफस्टाइल में अगर तुलसी को इंक्लूडिंग किए तो जिसमें से कुछ कुछ हमारे बीमारियां होती हैं जनरली जो स्टमक इन्वायरमेंट्स में, उसमें आता है एक एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, गैस, इंडाइजेशन, भूख ना लगना, पेट दर्द करना एंड पेट में गुड़गुड़ाहट सी एक होता है। तो वो जनरली इनडाइजेशन के कारण होता है। जो जनरली ये सब चीज हमारे पेट्स में कभी कभी इनडाइजेशन होने के कारण एक गुड़गुड़ाहट की आवाज आती है। दैट मीन्स क्या है कि आपका खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, डाइजेस्ट जूस नहीं बन रहा है। ठीक है, तो अगर आप इसे खाएंगे तो आप अपने इन्वायरमेंट, स्टमक इन्वायरमेंट को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। द सेकेंड पॉइंट आता है, वो आता है रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम्स में हमारे 3 चीज आते हैं जनरली, आने के तो बहुत आते हैं बट मैं शॉर्ट बता रही हूँ। ओके, तो सेकेंड पॉइंट्स में आते हैं, वो है रिस्पायरेटरी में एक तो माउथ हो गया, फिर नोज आ गया एंड थर्ड थ्रोट। ठीक है, तो पहले माउथ नोज से स्टार्ट करता है। तो नोज में हमें क्या होता है, सर्दी, जुकाम, नाक जम जाना। ठीक है, तो इसमें अगर आप उसका काढ़ा बनाकर पीते हैं, उसमें कुछ क्या बोलते हैं, काली मिर्च डाल के अगर आप उसे काढ़ा बना के कूट के और पानी में अगर काढ़ा बना के अगर पीते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है सर्दी जुकाम के लिए, नाक जम जाना ये सब में। एंड ये हो गया नाक के बारे में। एंड द थ्रोट के बारे में, कभी कभी हमारे गले में दर्द होता है, कभी कभी खरखराहट सी होती है, तो उसमें भी ये बहुत बेनिफिशियल है। एंड नोज, थ्रोट एंड माउथ। माउथ में जितने भी हमारे डेंटल्स प्रॉब्लम्स हैं, लाइक क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग आना एंड दांत दर्द करना, और जितने भी हमारे मसूड़े कमजोर हो जाते हैं, तो ये सब प्रॉब्लम्स में आप इसे ये अगर यूज करते हैं तो काफी बेनिफिशियल होता है ये।
ये तो हो गया सारे रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में। और द थर्ड पॉइंट्स है वो है स्किन प्रॉब्लम। स्किन प्रॉब्लम्स में इनके क्या होते हैं, हमारे स्किन प्रॉब्लम में, सॉरी स्किन के पहले इम्यूनिटी सिस्टम है। तो इम्यूनिटी में हमारे क्या आता है, जनरली भी जितने भी हमारे डिजीज होते हैं बॉडी में, ड्यू टू वीक इम्यूनिटी, जितने भी इन्फेक्शनल डिजीज होते हैं ड्यू टू क्या होता है, वीक इम्यूनिटी होने के कारण। तो अगर इम्यूनिटी अगर अच्छी रहे तो हम अपने डिजीज से लड़ने, डिफेंस कर सकते हैं, डिजीज से लड़ सकते हैं। जैसे कि इसमें आते हैं जितने भी वायरल, फंगल और बैक्टीरियल जितने भी इन्फेक्शन होते हैं, ड्यू टू मतलब वीक इम्यूनिटी होने के कारण ये हमें अटैक करते हैं, ठीक है। तो जिसमें से आता है टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ओके, ये सब जितने भी डिजीज हैं ये सब सारे इन्फेक्शनल डिजीज हैं जो कि हमारे इम्यूनिटी वीक करने के कारण हमें अटैक करते हैं। चौथा आता है स्किन प्रॉब्लम। ये स्किन को अगर आप इसे पीस के पेस्ट बनाकर अगर फेस में लगाते हैं तो ये आपकी स्किन को बहुत ही ब्राइटनर और बहुत ही हेल्दी और एक्चुअली ये एंटी एजिंग है। तो ये अपने एजिंग नहीं आने देते हैं, हमारी स्किन को भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रखते हैं। तो आप इसे स्किन हेल्थ के लिए के पर्पज से भी यूज कर सकते हैं। ओके, देन है स्ट्रेस मैनेजमेंट। आजकल हमारे जो लाइफस्टाइल, जो डेली लाइफस्टाइल इतनी फास्ट हो चुकी है जिसमें हम छोटी छोटी चीज़ों को अपने याद नहीं रख पाते हैं, और अपने खाने पीने सोने का जो टाइम टेबल है वो काफ़ी इम्बैलेंस होता है, जिसके कारण हमें कई सारी बीमारियों से हमें लड़ना पड़ता है या फिर हम उनके शिकार हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये बहुत काफ़ी, या फिर हम लोग को इतना हैवी वर्क रहता है कि हमें स्ट्रेस हो जाता है। तो आप इसे स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भी आप तुलसी का यूज़ कर सकते हैं। 2-3 पल, अगर आपको स्ट्रेस, हेडेक या कुछ हो तो आप 2-3 तुलसी के पत्ते को चबाकर अगर पानी पी लेते हैं तो आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। और ऑफकोर्स ये परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं है, बट आपको स्ट्रेस के लिए ऑब्वियसली आपको थोड़ा स्लो डाउन होना पड़ेगा, थोड़ा कम सोचना पड़ेगा, और थोड़ा अपने बेटर स्लीप का भी ध्यान देना पड़ेगा। तो आप एक स्ट्रेस मैनेजमेंट आपका बेटर कर पाएंगे। और 6 जो है वो है हार्ट। ये हार्ट बॉडी में बॉडी का कोलेस्ट्रॉल को काफ़ी अच्छे से मेंटेन करता है एंड ब्लड शुगर को भी मेंटेन रखता है, जिसके कारण से आपके ना कोई हार्ट की कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है, आपका हार्ट भी बहुत हेल्दी हो जाता है अगर आप उसके डेली अगर अपने डाइट में ऐड करते हैं, या फिर आप जो तरीके मैंने बताए अगर आप उसे लेते हैं तो उन तरीकों से अगर तुलसी को लेते हैं तो। 5th जो है वो है इसका न्यूट्रिशन वैल्यू। तो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ये है कि इसमें विटामिन ए, सी, के अलावे कैल्शियम, जिंक और आयरन और क्लोरोफिल पाए जाते हैं। तो ये हुए उनके 7 पॉइंट्स और उनके 7 बेनिफिट्स ऑफ तुलसी के। तो ये अगर आपके इनमें से कोई भी अगर प्रॉब्लम से आप परेशान हैं तो आप तुलसी का उपयोग कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। तो आइए अपने घर के बगीचों में तुलसी लगाएं और ऑक्सीजन के साथ साथ स्वास्थ्य पाएं। तब तक के लिए आप खुश रहिए और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखिए। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।